बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ऐसी नमाज के बारे में जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिस्क में कुशादगी, दिल के सुकून और ज़िंदगी में बरकत का एक अजीम ज़रिया करार दिया। एक ऐसी नमाज जो सिर्फ चंद मिनट लेती है मगर इसका असर ज़िंदगी भर रहता है। रिस्क बढ़ाना हमारे हाथ में नहीं मगर रिस्क के दरवाजे खुलवाना हमारे हाथ में है। अस्सलाम वालेकुम, आरज़ू मैजिकल वाइब्स चैनल में खुश आमदीद। हमारी आज की वीडियो का मकसद आपके दुनियावी व रूहानी रहनुमाई करना है। ज़रूरियात के पूरा ना होने का मसला तकरीबन हर दूसरे घर की परेशानी है। इस नफ्सा नफ्सी के दौर में हर इंसान पैसा कमाने के पीछे भाग रहा है, हलाल हराम का फ़र्क भूल रहा है। लालच, धोखा, फरेब, लूट मार ये सब बीमारियां आम हो रही हैं। आपसे गुजारिश है आज की इस वीडियो को आपने लाजमी देखना है क्योंकि आज आपको एक ऐसी नमाज के फ़ायदे, वक्त और पढ़ने का तरीका बताया जाएगा जिसे अगर आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में अपना लेंगे तो हमेशा के लिए रिस्क के दरवाजे आप पर खुल जाएंगे। और आपको बताते चलें कि ये नमाज मर्द और औरत दोनों के रिस्क के लिए है। वो हजरात जो अपने काम की वजह से ये नमाज अदा नहीं कर सकते, उनकी बीवी अपने शौहर की कमाई और बेटी अपने बाप के रिस्क के लिए अदा कर सकती हैं। इसी तरह जो लोग गैर शादीशुदा हैं, उनके लिए घर में रहने वाली कुंवारी बहन अपने भाई के लिए और वालिदा अपने बेटे के रिस्क के लिए पढ़ सकती हैं। और ऐसी औरतें जो कोई कारोबार करती हैं, रिस्क की तलाश में हमेशा रहती हैं, जिस दिन ये नमाज अदा कर लेंगी उस दिन खाली हाथ ना रहेंगी। रिस्क गैप से उन्हें ढूंढकर उन तक पहुंचेगा। और जो खवातीन कोई काम करना चाहती हैं लेकिन असबाब नहीं बनते, उनके लिए इंशाअल्लाह ताला नए रास्ते खुलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक लाजमी करें और हर किसी के साथ शेयर लाजमी करें कि एक भी बंदे की मुश्किल आपकी वजह से आसान या किसी को भी अगर इस वीडियो की वजह से फ़ायदा हो गया तो इसका सवाब आपको और मुझे भी होगा। तो अब शुरू करते हैं और बढ़ते हैं अपनी आज की बरकतों भरी नमाज और इसके तरीके की तरफ। प्यारे दोस्तों, रिस्क सिर्फ नौकरी, तनख्वाह या कारोबार का नाम नहीं। रिस्क वो है जो अल्लाह आसान करे। और चाश्त की नमाज का रिस्क पर असर इतना ताकतवर है कि इसे दरवाज़े बरकत कहा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चाश्त की नमाज रिस्क में इजाफे का सबब बनती है क्योंकि ये दिन के आगाज़ में अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत करती है, दिल में तवक्कुल बढ़ाती हैं। अल्लाह राहें खोल देता है जहां हम सोच भी नहीं सकते। मुश्किलें हटती हैं, आसानियां आती हैं। जैसे सूरज तुलू होते ही रोशनी हर तरफ फैलती है, वैसे ही चाश्त की नमाज से इंसान की किस्मत में रोशनी फैलती है। चाश्त की नमाज 2 रकात से 12 रकात तक पढ़ी जा सकती है। ये नमाज आम नफिल नमाज की तरह है। अगर आप 2 रकात पढ़ना चाहें तो भी कबूल है। अगर 4 रकात, 6 रकात या 12 रकात पढ़ें तो ये आपकी कोशिश है और अल्लाह इसका अजर बढ़ा देता है। लेकिन आज रिस्क की बरकत के लिए आपको इस नमाज का एक ख़ास अमर बताया जाएगा। और याद रखें, ये फजर के फ़ौरन बाद नहीं होती। सही वक्त ये है सूरज निकलने के 12 से 15 मिनट बाद, फिर तकरीबन 2 से 3 घंटे तक पढ़ सकते हैं। यानी सुबह 7 से 10 बजे के दरमियान मौसम के मुताबिक सबसे अफजल वक्त यह है सूरज ऊपर चढ़ जाए और हल्की गर्मी महसूस हो, यानी चमक बढ़ने लगे। इसी वक्त रिस्क की तकसीम भी होती है और दुआ की कबूलियत भी बढ़ जाती है। चाश्त की नमाज की ज़हनी, रूहानी और दुनियावी बेशुमार फ़वाइद है। इस नमाज के ज़रिए अल्लाह रास्ते ऐसे खोल देता है जिनका इंसान ने सोचा तक नहीं होता। निस्बतें बनती हैं, कारोबार बढ़ता है, रुकावटें हटती हैं, दिल का सुकून मिलता है। सुबह की खामोशी में अल्लाह के सामने खड़े होने से दिल की बेचैनी ख़त्म हो जाती है। कितने लोग गवाही देते हैं कि चाश्त की नमाज ने उनके घर के हालात बदल दिए हैं। बरकत आती है, कर्ज आसानी से उतरने लगते हैं,
روح ہلکی محسوس ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر جوڑ پر اللہ کا حق ہے، جو شخص چاش پڑتا ہے وہ حق ادا کر دیتا ہے، یعنی پورا جسم اللہ کی امان میں آ جاتا ہے۔ پیارے دوستوں، آپ نے اس نماز کو روز عام نمازوں کی طرح اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے۔ سب سے پہلے وضو کرنا ہے، پھر قبلہ رخ جائے نماز بچھانی ہے اور عام نماز کی طرح ہی صرف 2 نفل ادا کرنے ہیں، لیکن اس کی نیت آپ نے رزق کے حصول کی کرنی ہے۔ یہ 2 نفل مکمل کرنے کے بعد جب آپ سلام پھیر لیں تو جائے نماز پر آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے اور سجدے میں سر رکھے ہوئے لگاتار بے تحاشا آپ نے یا وہابو کی تسبیح کرنی ہے۔ تب تک پڑھیں جب تک پڑھ سکتے ہیں اور کم سے کم 100 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر سجدے سے اٹھ کے اول آخر 1 مرتبہ درود شریف کے ساتھ 21 مرتبہ سورہ نصر پڑھنی ہے، جو قرآن پاک کے آخری پارے میں ہے۔ اس نماز کے صرف 2 نفل آپ نے دل سے پڑھنے ہیں، پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں اور رزق کے لیے دعا کرنی ہے۔ آپ کی آسانی کے لیے ایک چھوٹی سی دعا یہاں لکھ دی گئی ہے، چاہیں تو اسے بھی اپنی دعا میں شامل کر سکتے ہیں۔ اے اللہ، میں تجھ سے پاکیزہ رزق، مقبول عمل اور نفع دینے والا علم مانگتا ہوں۔ یا رزاق، اپنے خزانوں سے میرے لیے آسانیاں اور حلال رزق کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ، مجھے اتنا رزق دے کہ میں دوسروں کی مدد کر سکوں۔ آمین یا رب العالمین۔ یاد رکھیے، رزق بڑھانا ہمارے ہاتھ میں نہیں، مگر رزق کے دروازے کھلوانا ہمارے ہاتھ میں ہے، اور چاشت کی نماز ان دروازوں کی چابی ہے۔ جو روزانہ یہ نماز پڑھتا ہے، اس کے رزق میں اللہ وہ برکت دیتا ہے جو کسی کو دکھائی تو نہیں دیتی لیکن زندگی میں نظر آنے لگتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے رزق، برکت اور آسانیوں کے دروازے آپ پر کھل جائیں تو آج ہی سے چاشت کی نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اللہ آپ کے گھروں میں رحمت، سکون اور برکت نازل فرمائے۔ آمین۔